डॉक्टर स्पीक्स एक ऐसा प्रोग्राम जहां डॉक्टर्स खुद बताएंगे अपना अनुभव। मतलब नाक से ब्लड आना। कोचिंग करो, ज्वाइन अच्छी और वे अपनी हेल्थ को और बेहतर बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डॉक्टर स्पीक्स, एक ऐसा प्रोग्राम जहां डॉक्टर्स खुद बताएंगे अपना अनुभव और चैलेंजेस जो उन्होंने फेस किया है, और हम बात करेंगे उस हर एक टॉपिक पे जो एक कॉमन मैन और एक पेशेंट को पता होनी ही चाहिए। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर वरुण, एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट जिन्हें 8 साल का अनुभव है। तो वेलकम डॉक्टर वरुण। थैंक यू। मेरा पहला क्वेश्चन आपकी जर्नी से रिलेटेड है, लाइक आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और एमबीबीएस और मेडिकल ही तो। मेडिकल इसलिए क्योंकि मैं अपने फादर को बचपन से देखा है कि उन्हें मतलब ही सर्विंग द नेशन, वो भी एक डॉक्टर हैं, तो मैं बचपन से देखता हूँ कि कितना हार्ड वर्क है, तो वहीं से मैं मोटिवेट हुआ और मैंने फिर सोचा कि मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। ठीक है। लाइक आपको बैकग्राउंड ही हाँ हाँ। आपने एमबीबीएस के बाद फेलोशिप कि क्रिटिकल केयर से मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से। तो उस वक्त कोई चैलेंजेस आपको फेस करने के लिए हमारे सारे ही दिन में चैलेंजेस तो रोज आते ही हैं। ठीक है। और चैलेंजेस क्या, मुझे तो बहुत पसंद है एज अ ट्रॉमा डॉक्टर, तो मेरे पास तो रोज ही आते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है चैलेंजेस एक्सेप्ट करना और उनसे डील करना। तो डॉक्टर वरुण, जैसे कि आपने एमबीबीएस किया है, तो एमबीबीएस में क्रिटिकल केयर ही क्यों, लाइक और भी ऑप्शंस होते हैं। एक सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो क्रिटिकल केयर में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मैं सोचता था कि हाँ उसमें मैं हर एक टाइप का पेशेंट हैंडल कर सकता हूँ। उसमें एक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है क्रिटिकल केयर में, और जितने पेशेंट्स आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास ही आते हैं। तो जैसे कि हम क्रिटिकल केयर की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बताएं कि क्रिटिकल केयर एक्चुअली में है क्या, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो कुछ मिसकंसेप्शन वगैरह होती है, तो आप थोड़ा बताएं। क्रिटिकल केयर में हर एक केस ऐसा आ जाता है, जैसे आप लगा लो कि कोई भी क्रिटिकल केसेस लाइक स्टैब वुंड हो गया, जैसे किसी को चाकू मार दिया उससे क्या देते हो आप। ठीक है। दूसरा ट्रॉमा केसेस हो गए, कुछ छत से गिर गया। ठीक है। ये सारे केसेस क्रिटिकल में ही आते हैं। दूसरा जैसे सीओपीडी, सीओपीडी मींस के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, सांस नहीं आ रहा उन्हें। ठीक है। ये सारे क्रिटिकल केसेस होते हैं, तो ये इन सब में मैं डील करता हूँ। ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग इंडिया का जो क्रिटिकल केयर सिस्टम है वो कैसा है, स्पेशली इन रूरल एरिया। बहुत बढ़िया है, बेस्ट। इंडिया का जो क्रिटिकल केयर और जो डॉक्टर्स हैं सारे बेस्ट हैं, तभी हमारी डिमांड बाहर भी इतनी है जितनी इंडिया में है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो आईसीयू सिस्टम है, उसमें कोई मेजर डिफरेंस जो आपने नोटिस किया। ऐसा कोई मतलब मेजर डिफरेंस तो कोई नहीं कह सकते, क्योंकि सारी हार्ड वर्किंग है, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी स्टाफ लगा लो, और सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा बस क्लीनलीनेस हाइजीन का ही होता है बस, बाकी तो ठीक है, बढ़िया। तो इमरजेंसी के वक्त जो सबसे कॉमन गलतियां होती है जो लोग करते हैं, वो क्या है। इमरजेंसी के वक्त जो सबसे मेजर गलतियां होती हैं वो होती है वाइटल्स प्रॉपर नहीं लेना पेशेंट्स के। आपको सबसे पहले गो फॉर द वाइटल्स के उनका शुगर कितना है, या मतलब उन्हें क्या दिक्कत हो रही है, सैचुरेशन प्रॉपर है कि नहीं, ये सब देखना होता है। तो वहाँ पे बंदे गलतियाँ कर देते हैं कि वो प्रॉपर चेक नहीं करते। प्यूपिल्स देखो। ठीक है। आप उनकी पल्स देखो, सैचुरेशन देखो। ठीक है। और आरबीएस देखो, आरबीएस इज ब्लड शुगर। तो ये सब पैरामीटर्स होते हैं जो आपको चेक करने होते हैं। इसमें कभी कभी मतलब ये स्टाफ लापरवाही कर जाता है। तो क्या जो रोड एक्सीडेंट होते हैं, जो ट्रॉमा केसेस, वो क्रिटिकल केयर में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही केसेस आते हैं। बिल्कुल।
मेरे पास जो आते हैं वो आते हैं जैसे किसी का हाथ मशीन में आ गया, ठीक है, या कोई लगा लो आप कि बर्न केसेस आ जाते हैं, ठीक है, और पॉइजन केसेस आ जाते हैं, सारे क्रिटिकल केसेस हैं। अगर उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट उस टाइम पे नहीं मिला तो वो ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाते हैं, फिर उन्हें हमें आईसीयू ही भेजना पड़ता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे बीपी कंट्रोल ना होने की वजह से या फिर डायबिटीज की वजह से भी लोग आईसीयू तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल पहुंच जाते हैं। क्या ऐसी प्रिवेंशंस करनी चाहिए कि ऐसी नौबत नहीं आए? सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करो, फ्राइड फूड मत खाओ, ठीक है, और सॉल्ट इनटेक थोड़ा कम लो, स्वीट्स ना लो। यही थोड़ी मॉडिफिकेशन है जो आजकल जैसे बच्चे हैं जंक खाते हैं, ठीक है, वो मत खाओ। आपके हिसाब से जो ऑर्गन फेल में हो जाती है लाइक किडनी या किस स्टेज पर क्रिटिकल केयर डिमांड करती है? किस स्टेज पे? मतलब लाइक उनको जैसे स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 होती है, इस स्टेज पे उनको क्रिटिकल केयर की ट्रीटमेंट प्रेफर होती है। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि क्रिटिकल मतलब आईसीयू की ज़रूरत कब पड़ती है, आप ये पूछ रहे हो? ओके, ये तब होता है जब उनका मतलब कि पूरे जैसे आप किडनी की बात करो, किडनीज के किडनी फेलियर हो चुका है, क्रेटिनिन और यूरिया ठीक नहीं आ रहा है, क्रेटिनिन इज मोर देन हाई लाइक आप लगा लो 22-23 तक, तो फिर उन्हें डायलिसिस की भी ज़रूरत पड़ती है और उन्हें कभी कभी आईसीयू की भी ज़रूरत पड़ती है। और लीवर में ये होता है कि साइरोसिस लीवर हो जाए तब होता है ये। साइरोसिस लीवर मींस द लीवर इज डैमेज्ड। वो एक एक होता है फैटी लीवर, एक होता है सिरोसिस लीवर। फैटी लीवर तो है रिवर्सेबल कि आप थोड़ा सा 1-1.5 महीने आपने डाइट की, आपने बाहर का नहीं खाया, आप ठीक हो गए। बट जो साइरोसिस लीवर होता है उसमें फिर उसमें आपका यू हैव टू गो फॉर दैट लिवर ट्रांसप्लांट, क्योंकि उसकी वजह से पेट में पानी भर जाता है जिसे हम कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं साइटिस। तो जो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो होती है इमरजेंसी होती है वो भी क्रिटिकल केयर का ही पार्ट होती है? नहीं, क्रिटिकल केयर का पार्ट नहीं होती वो, हमारे जो गायनी डॉक्टर्स हैं वो ही हैंडल करते हैं ज़्यादातर। तो आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहो जो आपने हैंडल किया हो? रोज ही करते हैं। लाइक कोई ऐसा जो मतलब कल कल ही की बात है, कल क्रश इंजरी आई थी मेरे पास, उसका हैंड पूरा मेरे ख्याल से मशीन में आ गया था, मुझे पता नहीं किस टाइप की मशीन थी, वो बिल्कुल क्रश थे, मतलब कि जितनी लेयर्स सारी बोन सब कुछ निकली हुई थी। तो मुझे उनकी 3 फिंगर्स एम्पूटेट करनी पड़ी थी कल ही। मुझे लगा उसमें 1 घंटा लगा प्रॉपर प्रोसीजर में। तो हमारी इन्हें बोलते हैं मेटाकार्पल्स हमारे हाथ को, हमारी भाषा में। तो सेंटर, थर्ड और फोर्थ ये 3 फिंगर्स उसकी मुझे काटनी पड़ी थी, कल की बात है। थैंक यू सो मच। वेलकम।